अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीता ज़ीब। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब कर लें। और आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं और मेरे व्लॉग्स को जो है वो पसंद कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे ही मेरे व्लॉग्स को पसंद करेंगे और मुझे फॉलो करेंगे और ढेर सारी जो अपनी सपोर्ट आप दिखा रहे हैं वो आगे भी दिखाएंगे। तो आज के व्लॉग में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे मुल्क में पाकिस्तान में चल रहा है अफ़गान रेफ्यूजीज़ का, उस हवाले से आज मैं बात करूंगी कि अफ़गान रेफ्यूजीज़ को जो वापसी का सिलसिला है वो अभी भी जारी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सुस्त रवि का ये सिलसिला शिकार है और जो अवाम है उसमें बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा पाया जा रहा है कि आखिर अफ़गान मुहाजिरीन पाकिस्तान से निकल क्यों नहीं रहे। क्योंकि अभी तक अगर हम ओवरऑल अगर डाटा देखें तो उसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है अभी तक ये बताया जा रहा है कि तकरीबन जो 20,000 के लगभग करीब जो लोग हैं अफ़गान मुहाजिरीन, उनको वापस जो है वो भिजवाया जा चुका है। कहाँ पर लाखों अफ़गान मुहाजिरीन और कहाँ पर हज़ारों अफ़गान मुहाजिरीन, इस तरह से अगर ये सिलसिला चलेगा तो अफ़गान मुहाजिरीन जो है वो पाकिस्तान से निकल नहीं पाएंगे। तो जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो अवाम है वो बहुत ज़्यादा मायूस दिखाई दे रही है। क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन में भी देखती हूँ लोग बता रहे होते हैं कि यहाँ पर भी अफ़गान मुहाजिरीन मौजूद हैं, यहाँ पर भी ऑपरेशन नहीं हो रहा, कोयटा में नहीं हो रहा, बलूचिस्तान में नहीं हो रहा, पंजाब के मुख्तलिफ जो है वो इलाकों के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पर नहीं हो रहा। अब इसकी जो है वो मुख्तलिफ वजूहात जो हैं वो सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से ये जो ऑपरेशन है हमें सुस्त रवि का जो है वो शिकार नज़र आ रहा है। सबसे पहली खबर तो मैं आपको यही दूँगी कि बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद में नादरा के एक ऑफिसर को जो है वो गिरफ़्तार किया गया है और गिरफ़्तार करने का मकसद ये था कि उसने जो है वो 17 शनाख्ती कार्ड जो है वो अफ़गान शहरियों को जो है वो जारी किए हैं। यानी कि उसने वो 17 शनाख्ती कार्ड जो है वो बनाकर अफ़गान मुहाजिरीन को दिए हैं। वो अफ़गान मुहाजिरीन जिनको हुकूमत पाकिस्तान जो है वो यहाँ से निकाल रही है, पूरी जो है वो कोशिश कर रही है कि अफ़गान मुहाजिरीन यहाँ से जाएं, पाकिस्तान का सफाया हो जाए। लेकिन वहीं पे अगर हमारी अपनी अवाम जो अफ़गान मुहाजिरीन की हेल्प करने में लग जाएगी तो इस तरह से फिर अफ़गान मुहाजिरीन का यहाँ से निकलना नामुमकिन हो जाएगा। इसमें ज़रूरत ये है कि अवाम जो है वो भी हुकूमत का साथ दे और इक़दामात करे हुकूमत के साथ मिलकर, तभी अफ़गान मुहाजिरीन यहाँ से निकलेंगे। अगर अवाम ही उठकर अगर अफ़गान मुहाजिरीन का साथ देगी तो फिर इस तरह से अफ़गान मुहाजिरीन का पाकिस्तान से ख़ात्मा नहीं हो सकेगा। अफ़गान मुहाजिरीन एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान में मौजूद हैं और यहाँ पर काफ़ी सारे उन्होंने अपने कारोबार किए, जिसकी वजह से ये कहना गलत ना होगा कि वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो गए हैं। उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है जिसका वो इस्तेमाल करके अभी जो है वो बचने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में अफ़गान मुहाजिरीन जो है वो रुपोश भी हो चुके हैं, उनका कहीं भी जो है वो सुराग नहीं मिल रहा है और पाकिस्तानी अवाम ही जो है वो उनकी मदद कर रही है। ये एक एग्जांपल मैंने आपको दे दी है कि नादरा के एक ऑफिसर ने उनको जो है वो शनाख्ती कार्ड जारी किए हैं। इस तरह से अगर हम देखें, अगर डिटेल में जाएं तो बेतहाशा ऐसे दिन भर के वाक़यात ऐसे हो रहे होंगे जिसमें अफ़गान मुहाजिरीन जो है वो अब बचने की कोशिश कर रहे होंगे और पाकिस्तानी जो शनाख्ती कार्ड है वो हासिल कर रहे होंगे। इस तरह से अगर सिलसिला चलेगा तो पाकिस्तान से अफ़गान मुहाजिरीन का ख़ात्मा नहीं हो सकेगा। बहरहाल अभी हम दोबारा से अपनी खबर पर आते हैं कि कोयटा और अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहाँ पर ऑपरेशन जो है वो जारी है, लेकिन सुस्त रवि का शिकार है। पंजाब में भी ऑपरेशन जारी है, लेकिन अगेन कि बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि इसकी रफ्तार सुस्त है, लेकिन ऑपरेशन जो है वो हो रहा है। FIA की जानिब से जो है वो इमिग्रेशन जो हुकाम है वो बाकायदा तौर पर जो है इस पर काम कर रहे हैं, पुलिस एहलकार हैं वो काम कर रहे हैं, गिरफ्तारियाँ जो है वो अमल में लाई जा रही हैं। बहुत सारे अफ़गान मुहाजिरीन जिनको लग रहा था कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो है वो तौसी कर दी जाएगी, तौसी नहीं की गई, तो वो भी जो है वो अब अपना सामान जो है वो बांध रहे हैं। इसके अलावा आपको पता है कि डिफरेंट कैटेगरीज अफ़गान मुहाजिरीन के पाकिस्तान में मौजूद थी और अभी जिनके लिए ऑपरेशन किया जा रहा है वो लोग हैं जिनके पास या तो डॉक्यूमेंट्स नहीं थे या फिर जिनके पास अफ़गान सिटीज़न कार्ड मौजूद थे। इन दो कैटेगरीज़ के ख़िलाफ़ जो है पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से ऑपरेशन किया जा रहा है। इसके अलावा भी अभी बहुत सारी कैटेगरीज़ आती हैं, 3 कैटेगरीज़ अभी मौजूद हैं जिनके खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो है वो ऑपरेशन किया जाना है और जिनमें POR कार्ड वाले हैं उनको जो है वो 30 जून तक की डेडलाइन दी गई है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि वो अफ़गान मुहाजिरीन यानी कि जिनके पास POR कार्ड है वो जब देख रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इसमें तौसी नहीं की जा रही और ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है और आने वाले वक्त में इसमें तेज़ी आ सकती है, तो वो ख़ुद जो है अभी से ही रज़ाकाराना तौर पर वापस जा रहे हैं। POR कार्ड वाले भी, यानी कि जिनकी अभी डेडलाइन रहती है, उनको अभी डेडलाइन में अभी तौसी की गई है, तो वो भी अभी जा रहे हैं।
हुकूमत पाकिस्तान ने जो है वो 31 मार्च को इनको डेडलाइन दी थी कि आप यहाँ से निकल जाएं, लेकिन वो अफ़गान मुहाजिरीन जो कि रज़ाकाराना तौर पर नहीं गए, हुकूमत की जानिब से उनके लिए ऑपरेशन का जो है वो आगाज़ किया गया था। और इसके अलावा अगर हम बात करें बलूचिस्तान की, तो वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एक बड़ी तादाद में जो लोग हैं उन्होंने जो है वो एक वहाँ पर एक जिरगा बिठाया है, एक इजलास किया है। सिर्फ अफ़गान मुहाजिरीन की मैं बात कर रही हूँ। उन्होंने ये जो है वो फ़ैसला किया है कि बजाय कि हमें पुलिस आके ख़ुद पकड़े, हमें ख़ुद निकाले, बेहतर यही है कि हम ख़ुद ही जो है मिलकर पाकिस्तान से निकल जाएं। ये भी बहुत अच्छा इक़दाम है। अगर वो भी हुकूमत के साथ कोऑपरेट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हुकूमत ने जो है वो रज़ाकाराना तौर पर वापस जाने वालों को जो है वो खुश आमदीद कहा है, उनको खैर मकदम उनका किया है कि ठीक है आप जाएं, हम आपको कोई कार्रवाई आपके ख़िलाफ़ नहीं करेंगे, अगर आप नहीं जाएंगे तो आपके साथ ज़बरदस्ती की जाएगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो अफ़गान मुहाजिरीन जो पाकिस्तान से नहीं जा रहे, उनको जो है वो गिरफ़्तार करके उनकी जो है वो डबल जो है वो बायोमेट्रिक ली जा रही है, क्योंकि इसके बाद जो है पाकिस्तान में अगर वो वापस आएंगे तो उनका दाखिला जो है वो बंद हो चुका है, क्योंकि उनको जो है अब एज़ आ क्रिमिनल जो है वो तस्वुर किया जाएगा। तो ये तमाम तर सूरत हाल जो है पाकिस्तान में चल रही है। अब देखना ये है कि आने वाले वक्त में आखिर ये जो ऑपरेशन है ये कितना तेज़ होता है और क्या अफ़गान मुहाजिरीन का पाकिस्तान से ख़ात्मा हो सकता है या नहीं। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सुस्त रवि का शिकार है, लेकिन ऑपरेशन वहाँ पर स्टार्ट जो है वो हो चुका है, क्योंकि जो अली अमीन गंडापुर है उनकी हुकूमत ने जो है वो जो फेडरल हुकूमत थी उससे वक्त मांगा था, क्योंकि 1 अप्रैल से जो है वो क्रैक डाउन होना था। लेकिन फेडरल हुकूमत से ये कहा गया था कि हमारा जो अमला है वो ईद पे गया हुआ है, तो आप जो है हमें 11 अप्रैल तक की जो है वो डेडलाइन तौसी दे दें, हम उसके बाद जो है वो ऑपरेशन करेंगे। तो हुकूमत की जानिब से मतलब ऑफिशियल तौर पर तो ये सामने नहीं आया था, लेकिन जिस तरह से हमने हालात देखे हमें यही लगा कि शायद जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को जो है वो वक्त दे दिया गया है 10 दिन का। 11 अप्रैल आई, हमने देखा कि ऑपरेशन जो है उसमें जो है वो स्टार्ट लिया गया है, लेकिन बहुत ही सुस्त रवि का शिकार है। अगर हम बात करें तो सूबे भर से जो है तकरीबन ये बताया जा रहा है कि 3000 से ज़ायद जो वहाँ पर तिजारती मराकज़ हैं वो बंद हो चुके हैं, यानी कि ऑपरेशन वहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। ये तमाम तिजारती मराकज़ उन अफ़गान मुहाजिरीन के जो कि वहाँ पर कर रहे थे, तो उनको जो है वहाँ से निकाल दिया गया है। तो इसका मतलब है कि एक जो है वो एक बड़ी तादाद में अफ़गान मुहाजिरीन को वहाँ से अब भेजा जा रहा है, सीधा तुरखम के रास्ते से अफ़गानिस्तान भेजा जा रहा है। और इसके अलावा आपको बताती चलूँ कि 30 लाख अफ़गान मुहाजिरीन अभी भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिनमें 13 लाख जो है वो रजिस्टर्ड हैं और 8 लाख वो हैं जिनके पास अफ़गान सिटीज़न कार्ड हैं। फिर वही बात आ जाती है कि जहाँ पर हज़ारों की तादाद में अगर लोगों को निकाला जाएगा तो ऐसे अफ़गान मुहाजिरीन का ख़ात्मा नहीं हो सकेगा। यहाँ पर लाखों की तादाद में अफ़गान मुहाजिरीन को भेजने की ज़रूरत है। और अफ़गान मुहाजिरीन वो ये सोच के बैठे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो है वो तौसी दे दी जाएगी। अभी तक जो है वो तौसी का कोई ऐलान नहीं किया गया, हुकूमत की जानिब से ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर अगर हम बात करें तो तकरीबन 200 की जो है वो लगभग तादाद में अफ़गान मुहाजिरीन जो वो है वापस जा रहे हैं, चाहे वो तुरखम का रास्ता है, ये चमन का है, ये दो जो है मेन बॉर्डर हैं जहाँ से अफ़गान मुहाजिरीन को वापस भेजा जा रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो 200 जो है वो अफराद जो है उनको वापस भेजा जा रहा है। लेकिन अभी तक अगर हम देखें तो तकरीबन 20,000 यानी कि 1 अप्रैल से अभी तक हम देखें तो 20,000 के लगभग जो लोग हैं वो वापस जा चुके हैं। और पंजाब के 10 अजला की अगर हम बात करें तो वहाँ से ये बताया जा रहा है कि 1337 अफराद को जो है वो बायोमेट्रिक के बाद उनको रवाना कर दिया गया है। और इसके अलावा नादरा के हवाले से मैंने आपको बता दिया है कि वहाँ पे क्या सिचुएशन चल रही है। ये तो सिर्फ पंजाब इस्लामाबाद के एक जगह की मैंने बात की है, ये तो हर मुल्क में, ये तो हर सूबे में ये हो रहा होगा कि नादरा एहलकार जो कि अफ़गान मुहाजिरीन के साथ मिलकर उनको जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे होंगे। तो इस तरह से जो है अफ़गान मुहाजिरीन अपना बचाव जो है वो कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हुकूमत पाकिस्तान के इस इक़दाम को वो सीरियस ले रहे हैं, लेकिन हुकूमत जो है उनको बहुत ज़्यादा सीरियस नोट पे एक्शन लेने की ज़रूरत है। क्योंकि जब अफ़गान मुहाजिरीन पाकिस्तान में आए थे तो वो पनाह लेने के लिए आए थे, उस वक्त हुकूमत ने जो है प्रॉपर्ली इनका जो एक रिकॉर्ड है वो हासिल नहीं किया था, क्योंकि वो हुकूमत का यही ख्याल था कि कुछ वक्त में शायद इनको वापस भेजना पड़े। लेकिन ये यहाँ पर जो थे यहाँ पर आके सेटल्ड हो गए। और अब हुकूमत को जो है वो रियलाइज़ हो रहा है कि इनका जो रिकॉर्ड था वो रखना चाहिए था, क्योंकि अभी कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि हुकूमत के पास जो है वो प्रॉपर्ली अदाद शुमार ही नहीं है कि कितने अफ़गान मुहाजिरीन पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो ये एक बहुत सीरियस जो है वो सिचुएशन है कि हुकूमत को अगर अदाद शुमार का नहीं पता तो फिर इस तरह से अफ़गान मुहाजिरीन का जो है वो ख़ात्मा पॉसिबल नहीं लग रहा है। और इस तरह से अफ़गान मुहाजिरीन अगर रुपोश होना शुरू हो गए
اگر وہ پاکستان کے شناختی کارڈ اگر لے کر وہ بسنا شروع ہو گئے تو یہ ایک سنگین قسم کے جو ہے، ایک تو وہ جرم بھی ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ پاکستان کے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس طرح سے جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ بہت ساری چیزوں سے جو ہے وہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ اور ویلاگ کا اینڈ میں اس بات پہ کروں گی، جو ملالہ یوسفزئی ہیں ان کی طرف سے بھی ایک بیان آ چکا ہے افغان مہاجرین کے حق میں، خاص کر جو خواتین ہیں ان کے حوالے سے جو لیڈیز ہیں ان کی جو تعلیم ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے، ان کو جو ہے وہ افغانستان واپس نہ بھیجا جائے۔ افغانستان کی صورتحال اگر ہم خواتین کی تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو وہ بالکل بھی اس طرح کی آزادی نہیں دیتے کہ خواتین وہاں پر جا کے تعلیم حاصل کریں۔ تو ملالہ یوسفزئی ہیں، انہوں نے اس حوالے سے جو ہے وہ سٹینڈ لیا ہے کہ جو خواتین ہیں ان کو واپس نہ بھیجا جائے، ان کو یہاں پر ان کی تعلیم جو ہے وہ حاصل کرنے دی جائے۔ لیکن حکومت پاکستان نے جو ہے وہ ایسے اسٹوڈنٹس کا جو ہے وہ ڈیٹا مرتب کیا ہوا ہے، اور دیکھ کے کہ کون سے اسٹوڈنٹس جو ہیں جن کے سیمسٹر جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں، کن کی کتنی سٹڈیز ہیں، اس کے حوالے سے وہ دیکھ کے ہی جو ہے ان کو واپس بھیجیں گے۔ ایسے جو ہے پاکستانی جو حکومت ہے وہ ایسے فیصلہ نہیں کرے گی، کیونکہ حکومت نے پہلے ہی بولا تھا کہ ہم بڑے اچھے طریقے سے اور بڑے مہمان نواز اگر ہم رہے ہیں تو ہم ایک اچھے طریقے سے ہی عزت کے ساتھ ان کو واپس روانہ کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو افغانستان کی حکومت ہے انہوں نے پھر سے UN سے جو ہے وہ مطالبہ کر لیا ہے کہ اس اقدام کو جو ہے وہ روکا جائے، اس پر نظر ثانی کی جائے۔ تو پاکستانی حکومت کو کافی جو ہے وہ کرٹیسزم کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو پاکستانی حکومت ہے وہ اپنے فیصلے پر اٹل ہے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ افغان مہاجرین کو جہاں پر پاکستانی عوام بھی تحفظ فراہم کر رہی ہے، ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے، لیکن دوسری جانب جو ہے پاکستانی عوام ہی پیسے لے کے افغان مہاجرین کو یہاں پر تحفظ فراہم کر رہی ہے۔ تو یہ ایک بہت زیادہ سیریس سچویشن ہمارے سامنے آئی ہے۔ بہرحال آگے جو بھی اس حوالے سے ڈیولپمنٹ ہوگی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو آج کے ولاگ سے اتنا ہی۔ اگر آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہے تو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ مجھے انیتا کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔